नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 अक्टूबर है और दिन है मंगलवार। शनिवार को और सोमवार को जो सरसों के बाजार में और खाद्य तेलों के बाजार में जो बड़ी तेजी बनी थी, आज उस तेजी को विराम लग गया। जैसे कल ही आशंका थी, कल ही आपको सूचित कर दिया गया था कि इस पर एक विराम लगना चाहिए। हालात क्या है कि जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश के अंदर जो बरसात हो रही है, बहुत तेज बरसात हो रही है, वहाँ सारी फसलों को नुकसान हुआ है। और राजस्थान में बरसात से जो सरसों की बिजाई है उसके थोड़ा बहुत लेट होने की संभावना बन रही है। इस करके बाजार में एक बार ये तेजी का बूम उठा था। दूसरा, अब जो डाउन आ रहा है उसके पीछे कारण ये है कि मलेशिया के अंदर जो पाम तेल का स्टॉक है वो अगस्त की तुलना में सितंबर के अंदर करीब करीब 10.5% स्टॉक बढ़ गया है। 210 लाख टन का स्टॉक उनके पास है और इससे कहीं ज़्यादा का स्टॉक इंडोनेशिया के पास है। इसलिए वे लोग अपने निर्यात को बढ़ा रहे हैं। निर्यात बढ़ने से जो भारत के अंदर तेलों की मात्रा बढ़ने की अब फिर संभावना बनेगी और इस कारण से बाजार में एक बार फिर दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि सामने त्योहारी दिन है, त्योहार का सीजन चल रहा है। अभी 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में दीपावली का पर्व है और इस पर्व के लिए हालांकि अब तक जितनी खरीदी हो चुकी है वह शायद त्योहारों के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी त्यौहार तक ये बाज़ार जो है वो इसी स्थिति के आसपास रहना चाहिए। आज सुबह भरतपुर का बाज़ार खुला था 6200 रुपये, लेकिन अब सुन रहे हैं कि 50 रुपये डाउन है। इसी तरह सलोनी का जो बाज़ार है वो भी आज 50 रुपये और डाउन हुआ है, 7100 रुपये के आसपास आ गया। कल 7200 रुपये था। और जयपुर के बाज़ार के अंदर भी 50 रुपये की गिरावट दिखाई दी है। दिल्ली में भी 50 रुपये और इसी तरह से देश की अन्य मंडियों के अंदर भी सरसों का बाज़ार 50 रुपये तक डाउन हुआ है। इसके पीछे एक कारण और है कि सरसों तेल कल आपको हैरानी होगी जान करके कि कल 5 रुपये प्रति किलो से लेकर के 13 रुपये प्रति किलो तक के भाव बढ़े थे। 1 किलो में, एक दिन के अंदर सरसों तेल की बात कर रहा हूँ। और आज 2 रुपये किलो तक बाजार कमज़ोर हुआ है, डाउन हुआ है। जयपुर सरसों जो तेल का भाव है, एक्सपेलर का भाव, वो 2 रुपये किलो तक डाउन आ गया है। और इस कारण से भी सरसों की मांग घटी है, मिलों की मांग घटी है। अब लगता यह है कि सरसों का बाजार अब इसके आसपास ही घूमना चाहिए। बहुत बड़ी गिरावट की आशंका कम है, लेकिन तेजी की संभावना भी बहुत ही कम है। इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। कॉटन बाजार के अंदर तेजी बनी हुई है, लेकिन बाजार थोड़ा सा एक बार स्टेबल सा हो गया है। 9000 के दायरे के अंदर मंडियों में कारोबार हो रहा है। चूंकि कपड़ा उद्योग काफ़ी संकट में है, कपड़ा उद्योग ने रुई लेने से अभी एक बार रोक रखा है, यानी मिलें बंद करने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि जो रुई का बाज़ार है वो बहुत तेज़ है और जो यार्न का बाज़ार है उसके मुकाबले में उनको वो पड़ते में नहीं पड़ता है। इसलिए अभी कॉटन की मांग भी उतनी नहीं है, लेकिन कॉटन की आवक भी उतनी बढ़िया नहीं हो रही है और इस कारण से कॉटन के भाव एक बार स्टेबल से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा बाज़ार आगे बढ़ेगा, अगर आवकें एकदम से बढ़ेगी तो बाज़ार थोड़ा दबाव पे आएगा, लेकिन अगर आवकें बढ़ती नहीं है तो बाज़ार यहीं इसी दायरे में रहेगा। और उसके बाद जब नया साल आएगा तो उस नए साल के अंदर बाज़ार में ठीक ठाक तेज़ी बनती हुई देखी जा सकती है। ग्वार के बाज़ार के अंदर भी कोई संतोषजनक आवक नहीं हो रही है। 25-30 हज़ार बोरी की आवकें हो रही है, जबकि इस टाइम आवकों का जो दबाव है वो 75,000 बोरी से लेकर के 1 लाख बोरी तक होना चाहिए। इसलिए ग्वार के अंदर भी जल्दी ही बाज़ार ठीक होने की संभावना लग रही है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों के भरतपुर का भाव था 6200 रुपये, अब सुन रहे हैं 6150 रुपये के आसपास भाव है। जयपुर 6600 रुपये, दिल्ली 6450 रुपये, सलोनी 7100 रुपये, खैरथल 6250 रुपये, नडबई 6200 रुपये, गंगापुर 6300 रुपये, आदमपुर 6066 रुपये, दादरी 6350 रुपये, सिरसा 6000 रुपये, निवई 6250, टोंक 6230, मुरैना 5900, सुमेरपुर मंडी 6420, अबोर मंडी 5900, नौहर 6271, कोटा 5700, अलवर 6300, बीकानेर 5500, जोधपुर 6200 और नागौर में सरसों का भाव रहा है 5800 रुपये। एलनाबाद में नरमा बिका है 9000 रुपये, पीलीबंगा में 9127 रुपये, बरवाला में 9300 रुपये और हनुमानगढ़ में नरमे का भाव रहा है 9100 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।